स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं नाइन्थ की इंग्लिश में लेसन नंबर 7 पर। आज हम इसकी एक्सरसाइज और जो लेसन के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको और जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क, यानी नीली मस्जिद की तामीर किसने शुरू की? आंसर है अहमद फर्स्ट। आपने हु की जगह पर लफ्ज़ अहमद फर्स्ट पुट कर देना है, बाकी लफ्ज़ सेम रहेंगे। इन हुज रेन द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, किसके अहद में ये तामीर जो है वो मुकम्मल हुई? यहाँ पर भी आपने एक ही लफ्ज़ पुट करना है, वो है मुस्तफ़ा फर्स्ट। आपने लिखना है इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा फर्स्ट द कंस्ट्रक्शन। इस जगह पर इन दी रेन ऑफ आपने लिखना है द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा फर्स्ट द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। तीसरा क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर? वहाँ पर जो भारी लोहे की जंजीर थी वो क्यों लटकी हुई थी? यही तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी पूछा गया है। दोनों को हम एक ही तरह से आंसर करेंगे कि ये जंजीर जो है वहाँ पर क्यों लटकाई गई थी। इट वाज द सिंबॉलिक जेस्चर। आंसर है इट वाज द सिंबॉलिक जेस्चर। ये एक अलामती जिस्मानी हरकत थी, इशारा था। टू एंश्योर द ह्यूमिलिटी, जो यकीन दिलाती थी रूलर की आजिज़ी को, हुक्मरान की आजिज़ी को, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, खुदा के सामने, यानी खुदा के सामने, अल्लाह ताला के सामने हुक्मरान की आजिज़ी को जाहिर करती थी ये हरकत, क्योंकि उसे इस जंजीर के नीचे से सर झुका कर गुजरना पड़ता था। वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? शाही कमरा कहाँ वाक़ है? तो 9th पैराग्राफ की पहली लाइन देखिए, द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कार्नर। इतना इसका आंसर जो है वो यहाँ से आप दे सकते हैं। लगते हाथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वाई सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क? सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है? तो आंसर के लिए चलते हैं यहाँ पैराग्राफ 1 में। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, यानी इसके अंदरून को नीली टाइलें सजाती हैं, इसीलिए इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉस्क? मॉस्क यानी इस मस्जिद का आर्किटेक्ट, माहिर तामीर, किसको मुकर्रर किया गया? तो लफ्ज़ हु को अंडरलाइन किया हुआ, इसकी जगह पर आपने एक नेम लिखना है, वो है सदैफर महमद आगा। तो बाकी के लफ्ज़ जो हैं वो सेम रहेंगे और आपका आंसर बन जाएगा। वाई वॉज अ हैवी आयरन चेन हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट? ये तीसरा क्वेश्चन आपको इस तीसरे क्वेश्चन के आंसर के लिए बता दिया गया था, यानी इट वाज दी सिंबॉलिक जेस्चर डिवाइन तक। चौथा देखिए, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क लुक? मस्जिद का अंदरून कैसा दिखाई देता है? इसको लिखा गया है यहाँ पर, इट इज़ फ्लडेड विद द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट्स, यानी ये मसनूई और कुदरती रोशनियों से भरा हुआ है। वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पाइस वाज पार्ट ऑफ द मॉस्क? आप ये क्यों ख्याल करते हैं कि मदरसा और मस्जिद जो है उसमें मस्जिद में मदरसा और हॉस्पाइस जो है वो क्यों होता है? तो हम आंसर लिख सकते हैं, मदरसा इज़ फॉर इस्लामिक एजुकेशन एंड हॉस्पाइस इज़ फॉर ट्रेवलर्स। मदरसा इज़ फॉर इस्लामिक एजुकेशन एंड हॉस्पाइस इज़ फॉर ट्रेवलर्स। आखिरी क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सोफिया? तो हम हु की जगह पर एक लफ्ज़ लिखेंगे, ऑटमन अम्पायर कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सोफिया, यानी मस्जिद सोफिया को एक उस्मानी खलीफा ने जो है कैलिफ, ऑटमन कैलिफ, एक उस्मानी खलीफा ने जो है वो इसको तामीर किया। अब हम एक्सरसाइज के बाकी हिस्सों पर चलते हैं। ग्लॉसरी देख लीजिए। उर्दू के मीनिंग आप जो है वो इस ग्लॉसरी में ऑलरेडी देख चुके हैं सबक के पढ़ने के दौरान। यहाँ पर इम्प्रेसिव, हॉस्पाइस, एम्बेलिश वगैरह के सारों के इंग्लिश में मीनिंग जो है वो लिखे हुए हैं। उर्दू के मीनिंग आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। वोकैबलरी में लफ्ज़ दिए हुए हैं, एम्बेलिश
इंटीग्रेट, स्प्लेंडर, मेजेस्टी, इल्यूमिनेट, ये लफ्ज़ भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उर्दू के मीनिंग आप जान चुके हैं। फिर हम चलते हैं सर्कल दी करेक्ट एंटोनीम्स। हम एंटोनीम यानी उल्टा लफ्ज़, मुतसाद लफ्ज़ को जो है वो चुनेंगे अंडरलाइन लफ्ज़ों से। तो इम्प्रेसिव का उलट लफ्ज़ होगा अनइम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब है मुतासर कुन, असर पजीर और गैर असर पजीर। द लार्जेस्ट का मतलब है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट इसका उलट होगा। हैवी का मतलब है भारी और लाइट का मतलब है हल्की। अपर ऊपर वाला और लोअर नीचे वाला। कवर्ड का मतलब है ढांपा हुआ, ढका हुआ, और एक्सपोज्ड खुला किया हुआ, नंगा किया हुआ। यूज़ दी फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इन लफ्ज़ों के सेंटेंसेस बनाइए। ये सारे के सारे लफ्ज़ आपको सबक में मिल जाएंगे आसानी से, इनके मुतल्लिक़ जो है वो लाइनें भी मिल जाएंगी। अगर आप इस लायक हैं कि ख़ुद बना सकें तो आप इन लफ्ज़ों को अपने लफ्ज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डेक्स्ट्रसली का मतलब है मेहनत से। ही डेक्स्ट्रसली वर्क्स एट निटिंग, यानी वो निटिंग का काम जो है वो मेहनत से करता है। तो स्पेशियस, माई हाउस हैज़ स्पेशियस कोर्टयार्ड, मेरे घर का जो सहन है वो खुला है। ह्यूमिलिटी, वी शुड शो ह्यूमिलिटी बिफोर डिवाइन, यानी हमें खुदा के सामने आजिज़ी दिखानी चाहिए। फ्लैम्बॉयंट, शी वियर्स फ्लैम्बॉयंट ड्रेस, यानी वो ज़र्क बर्क लिबास पहनती है। इम्प्रेसिव, हिज एटीट्यूड इज़ इम्प्रेसिव, उसका रवैया असरंगेज़ है। वर्ड डू द फॉलोइंग एब्रीवेशंस स्टैंड फॉर, ये मुख्तलिफ एब्रीवेशन दी गई हैं। जैसे USA से मुराद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK से मुराद है यूनाइटेड किंगडम, UAE से मुराद है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ICU से मुराद है इंटेंसिव केयर यूनिट, MBBS से मुराद है मास्टर्स बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। फ़िलासफ़ी, डॉक्टरेट ऑफ फ़िलासफ़ी, PhD से मुराद है। इसी तरह से बाकी अल्फाज भी आप ख़ुद तलाश करें, सर्च करें, क्योंकि इल्म जो है वो तलाश का नाम है। आप ख़ुद इनको तलाश करें। जैसे यहाँ पर ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या MNA है, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। तो बाकी अल्फाज जो है वो आप ख़ुद तलाश करेंगे। प्लेस दी एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट पोजीशन, सही जगह पर आपने लफ्ज़ लगाना है। शी कम्स हियर ऑफन, ये लफ्ज़ को सही जगह पर पुट करना जो है वो मानी रखता है कि हमने उसे कहाँ जो लगाएं तो वो मुनासिब मीनिंग देगा। शी कम्स हियर ऑफन, शी ऑफन कम्स हियर, यानी वो यहाँ अक्सर आती है। ऑफन को हम शी के बाद पुट करेंगे। ही गोज़ टू लाहौर, समटाइम्स अगर हम शुरू में लगा दें तो ये बेहतर रहेगा, अप्रोप्रिएट होगा। The teacher was late, the teacher was hardly ever late, यानी मुश्किल से ही टीचर जो है वो लेट था। We are tired by the end of the day, we are usually, यहाँ पर usually पुट करेंगे, यानी हम अमूमन दिन के आखिर तक थक जाते हैं। I have posted a letter to them, I have just posted, यानी मैंने अभी अभी उन्हें लेटर जो है वो पोस्ट किया है। He did his work, ही डिड हिज वर्क केयरफुली, एंड पे पुट करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है। डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, लफ्ज़ की 3 डिग्रियाँ होती हैं, जैसे स्मॉल की स्मॉलर, स्मॉलेस्ट वगैरह। तो कुछ लफ्ज़ जो हैं वो मच और मोस्ट से भी बनते हैं, जैसे क्राउडेड की मिसाल उसने दी हुई है, फ्रीक्वेंटेड की मिसाल उसने दी हुई है। तो याद रखिए पहली डिग्री जो है, जैसे हम कहेंगे कि ही इज़ अ स्मॉल बॉय, तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, तो हम फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ स्मॉलर दैन हिज ब्रदर, यहाँ 2 लोगों के मबैन मुकाबला है, तो हमने दूसरी डिग्री इस्तेमाल की। ही इज़ द स्मॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो यहाँ सारी क्लास से मुकाबला है, तो हमने तीसरी डिग्री इस्तेमाल की। इसी तरह से हम डिग्रियों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये दे केम अर्ली दिस मॉर्निंग, तो हम अर्ली ही लगाएंगे, यानी कोई मुकाबला नहीं है। आई केम अर्लियर, मैं पहले आया किससे, यहाँ पर मुकाबला
जो है वो किसी शख्स से होना चाहिए। फिर अर्ली लगेगा, ही केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे पहले आया, तो सबसे मुकाबला है। यानी फर्स्ट डिग्री जहाँ मुकाबला ना हो, सेकंड डिग्री जहाँ पर दो के मबैन मुकाबला हो, और थर्ड डिग्री जो है वो जहाँ पर सबसे मुकाबला हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान जो है वो ये है कि वो रहा, रही, रहे वगैरह जो है वो शो करता है। जैसे हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसे इंग्लिश में बनाने के लिए जो तरीका है वो देख लीजिए। हैज़ हैव के साथ हम बिन लगाते हैं और बाद में फिर जो है वो ING भी लगाते हैं। तो कुछ मिसालें जो हैं वो इसकी देखते हैं। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए आई के साथ हैव बिन लगाया गया। आई, यू और सब जमा सीगों के साथ हम जो है वो हैव बिन इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और गैर मुकर्रर वक्त के लिए फ़ार और मुकर्रर वक्त के लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। वी हैव बिन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, यानी ये मुकर्रर वक्त था तो हमने सिंस इस्तेमाल किया। 2 घंटे गैर मुकर्रर है, यानी हमें नहीं पता कब के 2 घंटे हैं, कब से लेकर कब तक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो, तो ये भी एक गैर मुकर्रर वक्त को जाहिर करता है। पुट फॉर और सिंस, यहाँ पर उसने एक्सरसाइज में हमें फॉर और सिंस पुट करने के लिए कहा है। याद रखिए फॉर गैर मुकर्रर और जो सिंस है वो मुकर्रर वक्त के लिए लगाते हैं। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 hours गैर मुकर्रर वक्त है। आई हैव बिन वॉचिंग TV सिंस 7 PM, ये मुकर्रर वक्त है। इसी तरह से बाकी जगहों को आप खुद फिल करें। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।